पुराने समय की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक मेहनती धोबी रहता था। वह ईमानदार था और अपने काम को बहुत लगन से करता था। उसकी पत्नी सुंदरी न केवल नाम की सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और तेज दिमाग वाली भी थी। गांव भर में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। गांव में चर्चा, गांव के लोग अक्सर कहते, रघु बड़ा भाग्यशाली है। उसकी पत्नी इतनी सुंदर और समझदार है कि कोई भी उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। लेकिन रघु को यह चिंता सताती थी कि कहीं कोई राजा या धनवान उसकी पत्नी पर बुरी नजर न डाल दे। राजा की नजर। एक दिन गांव के राजा वीरभद्र की नजर सुंदरी पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने मंत्री से कहा, इस स्त्री जैसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। पता लगाओ ये कौन है। मंत्री ने पता करके बताया कि वह धोबी रघु की पत्नी है। राजा ने मन ही मन एक योजना बनाई। राजा की चाल। अगले दिन राजा ने रघु को अपने दरबार में बुलाया और कहा, रघु, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे धोबी हो। मेरे महल के सारे कीमती वस्त्र तुम्हें धोने होंगे। अगर एक भी वस्त्र खराब हुआ तो तुम्हें दंड मिलेगा। रघु डर गया, लेकिन वह राजा का आदेश टाल नहीं सकता था। वह घर आया और सुंदरी को सारी बात बताई। आगे क्या होगा? क्या राजा की चाल सफल होगी? क्या सुंदरी अपनी बुद्धिमत्ता से अपने पति को बचा पाएगी? जानने के लिए पढ़ें धोबी की सुंदर धोबन भाग 2। रघु बहुत परेशान था। राजा का आदेश टालना असंभव था, लेकिन अगर एक भी वस्त्र खराब हुआ तो उसे कड़ी सजा मिल सकती थी। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी सुंदरी को सारी बात बताई। सुंदरी ने ध्यान से सब सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, इस समस्या का हल मैं निकाल लूंगी। बस तुम राजा के कपड़े लेकर आओ और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। सुंदरी की योजना। रघु राजा के महल से ढेर सारे महंगे कपड़े लेकर आया। सुंदरी ने उन्हें देखा और फिर एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने कपड़े धोने के लिए अलग अलग रंगों के पानी तैयार किए। पहले उसने हल्के सुगंधित पानी में कपड़ों को भिगोया और फिर उन्हें हौले हौले साफ किया। इससे कपड़े महकने लगे और उनकी चमक भी बढ़ गई। फिर उसने राजा के कपड़ों के साथ एक छोटा सा खेल खेला। उसने एक विशेष रेशमी वस्त्र को बड़े ध्यान से मोड़ा और उसमें एक सुनहरा धागा बुन दिया। ये देखने में इतना सुंदर लग रहा था कि जब राजा इसे देखेगा तो वह प्रसन्न हो जाएगा। राजा का अचरज। जब रघु कपड़े लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तुरंत उन्हें खोलकर देखा। कपड़े पहले से कहीं अधिक चमक रहे थे और उन पर हल्की सुगंध भी आ रही थी। फिर राजा की नजर उस विशेष रेशमी वस्त्र पर पड़ी। उसने उसे उठाया और हैरान रह गया। वाह, ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया है। ये कैसे हुआ? रघु ने डरते डरते कहा, महाराज, ये सब मेरी पत्नी सुंदरी की बुद्धिमत्ता और मेहनत का नतीजा है। राजा ने सुंदरी की प्रशंसा की और रघु को ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के इनाम में दिए। लेकिन राजा के मन में एक और विचार आया, इतनी सुंदर और बुद्धिमान स्त्री को मैं अपने महल में लाना चाहता हूँ। राजा की लालसा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, सुंदरी को मेरे महल में बुलाने का कोई तरीका निकालो। मंत्री ने एक चाल चली। उसने गांव में ये खबर फैला दी कि राजा की धोबन को महल में आकर उसकी रानी के वस्त्रों की देखभाल करनी होगी। जब सुंदरी को ये खबर मिली तो उसने समझ लिया कि राजा के मन में कुछ और ही चल रहा है। उसने तुरंत एक और योजना बनाई। अब आगे क्या होगा? क्या राजा की चाल सफल होगी या सुंदरी अपनी चतुराई से उससे बच निकलेगी? राजा वीरभद्र की योजना थी कि किसी तरह सुंदरी को महल में बुलाया जाए और उसे वहीं रोक लिया जाए। मंत्री के जरिए गांव में ये खबर फैलाई गई कि रानी के वस्त्रों की देखभाल करने के लिए सुंदरी को महल में आना होगा। जब ये खबर सुंदरी तक पहुंची तो उसने तुरंत समझ लिया कि राजा की नीयत ठीक नहीं है। उसने रघु से कहा, राजा हमें अपने महल में बुलाकर कोई चाल चलना चाहता है। हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। सुंदरी की चालाक योजना। सुंदरी ने राजा को संदेश भिजवाया कि वह महल में आने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। मैं अकेले नहीं आऊंगी, मेरे पति रघु को भी साथ रहने की अनुमति देनी होगी। राजा को लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह जब चाहे रघु को कैद में डाल सकता है। उसने शर्त मान ली और दोनों को महल बुला लिया। महल में सुंदरी की परीक्षा। जब सुंदरी महल पहुंची तो राजा ने उसे बहाने से रोकने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनी है। अगर तुमने मेरी 3 परीक्षाएं पार कर ली तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सुंदरी को पता था कि यह सिर्फ एक बहाना है, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, महाराज, आपकी इच्छा के अनुसार। पहली परीक्षा। राजा ने सुंदरी के सामने एक बहुत महीन रेशमी वस्त्र रखकर कहा, ये वस्त्र फट गया है, लेकिन इसमें इतनी महीन सिलाई करो कि किसी को पता न चले।
सुंदरी ने समझ लिया कि राजा सिर्फ उसे महल में रोकने के लिए बहाने बना रहा है। उसने राजा से कहा, महाराज, इस वस्त्र की सिलाई तो हो सकती है, लेकिन पहले हमें ठीक वैसा ही धागा चाहिए। अगर आप मुझे वही धागा दिलवा दे तो मैं इसे सिल दूंगी। राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि इतना महीन धागा लाना संभव नहीं था। राजा की दूसरी परीक्षा। राजा ने तुरंत दूसरी परीक्षा रखी। उसने सोने की एक बहुत पतली चेन दी और कहा, इसे बिना तोड़े और बिना काटे मेरे लिए 2 हिस्सों में बांट दो। सुंदरी मुस्कुराए और बोली, महाराज, ये संभव है, लेकिन पहले मुझे एक ऐसा औजार दीजिए जो बिना काटे चेन को 2 हिस्सों में बांट सके। राजा चुप हो गया, क्योंकि ऐसा कोई औजार नहीं था। तीसरी परीक्षा और सुंदरी की जीत। अब राजा ने गुस्से में आखिरी परीक्षा रखी। उसने एक बड़ा संदूक दिखाया और कहा, इसमें जो कुछ भी है उसे देखे बिना बताओ कि इसमें क्या रखा है। सुंदरी ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं तब तक इसका जवाब नहीं दे सकती जब तक आप यह न बताएं कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है। राजा निरुत्तर हो गया। उसे समझ आ गया कि सुंदरी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत चतुर भी है। राजा की हार। राजा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने सुंदरी को इनाम देकर कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। जाओ, अपनी जिंदगी खुशी से बिताओ। राजा ने रघु और सुंदरी को सम्मानपूर्वक गांव लौटने दिया। गांव लौटने के बाद सभी ने सुंदरी की बुद्धिमत्ता की खूब सराहना की। इस तरह सुंदरी ने अपनी चतुराई से राजा की चाल को नाकाम कर दिया और अपने पति रघु के साथ सुखी जीवन बिताया। राजा वीरभद्र ने अपनी हार तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसके मन में अभी भी सुंदरी को पाने की इच्छा बनी हुई थी। वह किसी भी तरह उसे अपने महल में रखने का तरीका खोज रहा था। राजा की नई योजना। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, गांव में यह ऐलान कर दो कि जो भी सबसे बढ़िया कपड़े धोकर महल को देगा उसे दरबारी धोबी बनाया जाएगा और उसे सोने का इनाम भी मिलेगा। गांव के सभी धोबियों के साथ रघु और सुंदरी को भी यह खबर मिली। रघु ने चिंता में कहा, सुंदरी, मुझे लगता है कि राजा फिर से हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम इस बार भी अपनी बुद्धिमत्ता से उसे हराएंगे। सुंदरी का अनोखा तरीका। सुंदरी ने इस बार कपड़े धोने के लिए एक नई तकनीक अपनाई। उसने जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ खास साबुन बनाया, जिससे कपड़े न केवल साफ हुए बल्कि उन पर एक अलग चमक भी आ गई। जब सभी धोबियों ने अपने अपने कपड़े महल में भेजे तो राजा ने ध्यान से उन्हें देखा, लेकिन जैसे ही उसने रघु और सुंदरी के धोए हुए कपड़ों को देखा, वह चौंक गया। वे सबसे ज्यादा चमकदार और सुगंधित थे। राजा ने घोषणा की, रघु अब से महल का मुख्य धोबी होगा। राजा का धोखा। राजा की असली योजना ये थी कि रघु को महल में व्यस्त रखा जाए और फिर किसी बहाने से सुंदरी को महल में बुलाया जाए। उसने रघु से कहा, तुम्हें रोज सुबह महल आकर कपड़े धोने होंगे और दिन भर यहीं रुकना होगा। रघु को लगा कि अब वह सुंदरी के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। जब उसने सुंदरी को ये बात बताई तो सुंदरी को राजा की चाल समझ में आ गई। सुंदरी का जवाब। अगले दिन सुंदरी खुद राजा के दरबार में पहुंची और कहा, महाराज, अगर रघु को महल का धोबी बना दिया गया है तो उसकी पत्नी होने के नाते मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। मैं भी महल में रहकर आपकी सेवा करूंगी। राजा ये सुनकर खुश हो गया, क्योंकि यही तो वह चाहता था। लेकिन सुंदरी की अगली बात सुनकर वह परेशान हो गया। सुंदरी बोली, लेकिन महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं केवल तब महल में काम करूंगी जब रानी साहिबा मुझे अपनी बहन बना लेंगी और मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। राजा की हार। ये सुनते ही राजा के होश उड़ गए। अगर सुंदरी रानी की बहन बनकर महल में रहने लगी तो वह उस पर बुरी नजर भी नहीं डाल सकता था। उसने झुंझला कर कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपने गांव लौट जाओ। सुंदरी मुस्कुराए और अपने पति के साथ खुशी खुशी गांव लौट आए। कहानी का संदेश। सुंदरी की चतुराई और ईमानदारी ने राजा की हर चाल को नाकाम कर दिया। उसने ये साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता केवल चेहरे में नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी में होती है। इस तरह धोबी की सुंदर धोबन ने अपनी सूझबूझ से अपने परिवार और सम्मान की रक्षा की और गांव में सुख शांति से रहने लगी।